एवरीवन, दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा जो सीरीज़ चल रही है ऑब्जेक्टिव्स के स्टैंडर्ड 6 के लिए, और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आपकी पॉपुलर बुक बीबीसी कॉम्पैक्टर से। कंटिन्यूइंग दिस प्रैक्टिस टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नंबर सी, which is from your classroom assignment number 46 and module number is 5. So let's begin exercise number C. Filling the blanks with few, a few, the few, little, little, the little. आपको इनका यूज़ करते हुए, वैसे तो मैं जो मेरी इसमें मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ उसका लिंक उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी डिटेल में, अगर आपको पढ़ना है वहाँ से जाके पढ़ लेना। यहाँ पे सिर्फ हम क्विक रिवीजन के लिए बता दूं, जो फ्यू आपको लगाना है वो आप लगाएंगे कि बिल्कुल नेगेटिव में, यानी कि जब आपके पास किसी चीज़ की कोई क्वांटिटी है ही नहीं, नाम मात्र की, नेगेटिव में। अब फ्यू आप लगाएंगे कि कुछ तो है, थोड़ा बहुत। और द फ्यू जब आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, हाँ सबका सब आपके पास है, तब फ्यू। सेम आपको लिटिल में रखना है। लिटिल आप यूज़ करेंगे जब नेगेटिव में जा रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़ा, अ लिटिल, थोड़ा तो है। और द लिटिल आप तब लगाएंगे हाँ जी कि जितना है वो सब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको डिफ्रेंशिएट करना है। बाकी जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा वो एक्सरसाइज को सॉल्व करके आएगा। सो लेट्स बिगिन। सेंटेंस नंबर 1, आई एम फीलिंग डैश बेटर नाउ। अब मैं ना थोड़ा सा बेटर, देखो अगर आप लिटिल लगा दोगे इट मीन्स तो आप बिल्कुल ही बेटर फील नहीं करें, लेकिन वो कह रहा है कि अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे आप अ लिटिल लगाओ, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है कि आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर नाउ, अब मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ। सेकेंड, गिव मी डैश एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लाइटलेस बोर्ड्स। मुझे कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए, ठीक है, किसके? फ्लाइटलेस बोर्ड्स की। अब आप फ्यू लिख सकते हैं। देखो अगर खुद ही आप बोल दोगे कि आप खाली फ्यू लगा दो, तो इट मीन्स आप खुद ही नेगेटिव में बोल रहे हो कि आप मुझे एग्जाम्पल्स दो ही ना। इसका मतलब तो यही हो गया, यानी आप फ्यू लगाइए, इट मीन्स कुछ तो दीजिए आप मुझे एग्जाम्पल्स। अगर आप ज़्यादा नहीं दे सकते तो कुछ एग्जाम्पल्स तो दीजिए बर्ड्स के, ठीक है। नाउ थर्ड वन, डैश बुक्स दैट आर देयर आर इन द लाइब्रेरी आर नॉट इशूड ऑन द वन प्रोटेक्स्ट और द अदर। जो बुक्स हैं जो लाइब्रेरी में थी उनको इशू नहीं किया गया किसी भी एक प्रोटेक्स्ट और दूसरे के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लगाओगे यानी कि जितनी भी बुक्स हैं, तो अगर मैं यहाँ पे द फ्यू लगा दूँ तो इट मीन्स हम उन सभी अवेलेबल बुक्स की बात कर रहे हैं जो लाइब्रेरी में हैं, ठीक है। हो गया क्लियर? ना फोर्थ वन, देयर इज डैश होप ऑफ हिज सर्वाइवल। उसके सर्वाइवल की लिटिल होप है। आई एम अफ्रेड, मैं डरा हूँ, मुझे डर है। ही मे नॉट लिव टू सी द नेक्स्ट स्प्रिंग, मुझे डर है कि वो अगला स्प्रिंग शायद ना देख सके। अब आपने पूरा सेंटेंस पढ़ा, ठीक है। अब आपको वो आगे बोल रहा है कि मुझे डर है, इट मीन्स कि अगर वो अगला स्प्रिंग नहीं देख पाएगा, कि तक जीवित नहीं रह पाएगा, तो उसकी सर्वाइवल की होप तो नाम मात्र की है, बिल्कुल ही थोड़ी है ना। तो बिल्कुल थोड़ी है, तो बिल्कुल नेगेटिव के लिए मैंने आपको बोला है कि आपको सिर्फ इन तीनों में से आप लिटिल पे जाइए, क्योंकि ये बिल्कुल नाम मात्र का सेंटेंस लिटिल होप दिखा रहा है, ठीक है। नाउ फिफ्थ, ओनली डैश स्टूडेंट्स रजिस्टर देमसेल्स फॉर द पिकनिक। अब कुछ ही बच्चों ने रजिस्टर किया है अपने आप को पिकनिक के लिए, तो ओनली अ फ्यू, यानी अगर मैं सिर्फ फ्यू लगा दूंगी तो इसका मतलब तो नाम मात्र है, ठीक है। और द फ्यू लगा देंगे इट मीन्स सारों ने कर लिया, जबकि हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं ओनली, क्योंकि ओनली वर्ड आ गया ना, तो इट मीन्स वहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने अपने आप को पिकनिक के लिए रजिस्टर करवाया है। नाउ सिक्स्थ, दिस इज़ आर न्यू ब्लैक करंट आइसक्रीम। ये हमारी नई ब्लैक करंट आइसक्रीम है। ट्राई अ फ्यू। अब देखो यहाँ पे भी मैं अ फ्यू का यूज़ कर रही हूँ कि इसमें से आप कुछ एक को ट्राई कीजिए, ठीक है। वही थोड़ी कुछ तो ट्राई किए, क्योंकि हमारी आजकल यही नई आइसक्रीम जो है ये चल रही है। आप ट्राई फ्यू, कुछ आप ट्राई करके देखें, क्योंकि हम फ्यू लगा देंगे तो इट मीन्स आप खुद ही कह रहे हैं कि आप नाम मात्र की ट्राई करो, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पे अ फ्यू का यूज़ किया। 7, आफ्टर द पार्टी देयर वॉज डैश फूड लेफ्ट इन द किचन। पार्टी के बाद देयर वॉज डैश फूड लेफ्ट, कितना खाना बचा था? मैं यहाँ पे थोड़ा ही खाना बचा था, तो मैं सिर्फ लिटिल का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि नाम मात्र का है। देखो पार्टी ख़त्म हो चुकी थी और पार्टी के बाद हम कहना ये चाह रहे हैं कि किचन में नाम मात्र का फूड बचा था, इट मीन्स था ही नहीं, तो आप लिटिल का यूज़ करोगे, ठीक है। 8, ऑल यू नीड इज़ डैश एक्स्ट्रा 4 एट द फिनिश लाइन, द रेस विल बी योर्स।
पूरी जो सारी ज़रूरत है वो ये है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा फिनिश लाइन तक के लिए, और रेस आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स थोड़ा तो डालो यार, कुछ तो डालो। तो यू ऑल यू नीड इज मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इज़ अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट की, यानी कुछ तो डालो, थोड़ा तो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना ही पड़ेगा और आप जीत जाओगे। ठीक है, नाउ नाइन्थ, डैश मनी ही हैड वो स्पेंट ऑन हिज सन्स सर्जरी। पैसा जो है, जो पैसा उसके पास था वो सारा उसके बेटे की सर्जरी पर खर्च हो गया। तो कहने का मतलब ये हम यहाँ पे द लिटिल मैं यूज़ करूँगी, इट मीन्स द लिटिल मतलब ये वो सारा अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट यहाँ पे जितना भी उसके पास था, ठीक है, वो सारे के सारा हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसके बेटे की सर्जरी पे ख़त्म हो गया, लग गया, खर्च हो गया। तो द लिटिल का मतलब यही है जितना भी था वो सारा। ठीक है, चलिए 10th, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। लास्ट वन, डैश डिड ही नो दैट ही वॉज इन फॉर द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ हिज लाइफ। क्या वो जानता था कि, क्या उसे थोड़ा भी आभास था कि जो भी कुछ हो रहा है वो उसके लाइफ में वो बिगेस्ट सरप्राइज था, यानी सबसे बड़ा सरप्राइज होने वाला है। क्या उसे इस चीज़ का वो थोड़ा सा भी जानता था? तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लिटिल का, यानी कि उसे क्या थोड़ा भी, नाम मात्र का भी, यानी बिल्कुल भी ना के बराबर उसे क्या वो ये जानता था कि जो भी होने वाला है वो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखिए एक्सरसाइज नंबर सी, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से इन तीनों का यूज़ करना है। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर भी यहाँ पे अभी आपको लगता है कि कहीं कुछ आपने मेरे साथ प्रैक्टिस की, कहीं कुछ डाउट्स रह जाते हैं, तो मुझे कमेंट्स में पूछ लिया करो, मैम ये कैसे हुआ, हमें समझ नहीं आया। एंड अगर वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, आपको मिलते रहे डेली अपडेट्स मेरे वीडियोस की। प्रैक्टिस ऐसे ही चलती रहिए, कंटिन्यू रहेगी, बने रहिए मेरे साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो तक। एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।